जय श्री राम दोस्तों। 20 जून 2024 जब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में डीसी ऑफिस के बाहर, एसपी ऑफिस के बाहर और सेशन कोर्ट के बाहर 3 शूटर्स के द्वारा दिन दिहाड़े लगभग 1:30 बजे के करीब फायरिंग कर दी जाती है, यानी एक टाइप का गोली कांड यहाँ पर होता है। इस इंसिडेंट में जो 3 शूटर्स थे उनमें से एक शूटर को तो लोगों के द्वारा पकड़ा भी जाता है लगभग बाबर ठाकुर के घर के आसपास। लेकिन एक्चुअली इस पूरे केस में, इस पूरे गोली कांड में बाबर ठाकुर का क्या रिलेशन है जानेंगे आज किस वीडियो में। के पास गोलियां चली, गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। गोलीबारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस एरिए जो भी गुनाहगार है उसके साथ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पुरंजन ठाकुर सर बम्बर ठाकुर उससे ये टच में था। गोली कांड किसी और ने नहीं करवाया है, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर पूरे के पूरे गोली कांड पर बाबर ठाकुर कहते हैं कि और मेरे बेटे के करियर को खराब करने की कोशिश में लोग लगे हैं। उनके बेटे और उनके करियर को खत्म करने की साजिश लोगों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और साथ में सवाल भी खड़े करते हैं प्रशासन पर। 23 फरवरी को वो आज तक नहीं पकड़े गए इन लोगों से। और एक लड़का नौनी का है, बिलासपुर का है, नौनी का लड़का पवन कुमार आज तक नहीं पकड़ा गया। यहाँ पुलिस प्रशासन पर कि 23 फरवरी को जो शूटिंग हुई थी उन पर, उसके आरोपी को तो अभी तक पकड़ा नहीं गया और साथ में एक पवन कुमार नाम का भी आरोपी है जिसे भी अभी तक पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया। और यहाँ पर उनको पकड़ने की बात की जा रही है, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथ में वहां के ही बीजेपी के विधायक उन पर डायरेक्टली हमला बोलते हैं और श्योरली बोलते हैं ये गोली कांड किसी और ने नहीं करवाया है, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर। इस सब के पीछे अगर कोई इंसान है तो वो बाबर खुद है। उनके अनुसार अगर गुंडा राज को बिलासपुर में किसी ने बढ़ाया है तो वो बाबर है। उन्होंने केवल एक एलिगेशन नहीं लगाए बाबर पर, बल्कि उन्हें माफिया का, माफियाओं को संरक्षण देते रहेंगे, ऐसा चिट्टा माफियाओं को संरक्षण देते रहेंगे, चिट्टा माफिया का, और तरह तरह के एलिगेशन लगाए कि ये इंसिडेंट के पीछे भी वो था, ये इंसिडेंट के पीछे भी वो था। लेकिन दोस्तों आप भी तो जानते होंगे कि ये तो राजनेता हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल लेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये है दोस्तों, इस पूरे गोलीकांड में जो इंसान घायल हुआ है वो है सौरव पटियाल। और सौरव पटियाल वही इंसान है जो बाबर के खिलाफ पेशी में खड़ा हुआ है। तो आप भी समझ सकते हो इस केस को, यानी कि जो सीन फिल्मों में होता है कि गवाह को कोर्ट तक पहुंचने ही ना दो, यानी कि पेशी तक पहुंचने ही मत दो उस इंसान को, उसको उससे पहले ही खत्म कर दो। ऐसा ही सीन फिल्माने की कोशिश यहाँ पर की गई। तो क्या लगता है यहाँ पर कि सही में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो वो सही हो नहीं सकता है, बल्कि सही ही है एक हद तक, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये बयान दिया। पुरंजन ठाकुर जो कि सदर के रहने वाले हैं, पुरंजन ठाकुर सर बम्बर ठाकुर उससे ये टच में था और पिछले 20-25 दिन से उससे टच में था। 1-2 बार आया था, आगे वापस चला गया था। अभी पिछले कुछ समय से 5-6 दिन से यहाँ रुका हुआ था। पुरंजन ठाकुर ने इसको जो है बुलाया और पूरी घटना से वो परिचित था कि इस पूरे मामले के पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो है बाबर ठाकुर का बेटा। बाबर ठाकुर का ही बेटा यहाँ पर मास्टरमाइंड था जिसने पैसे दिए शूटर्स को इसलिए कि वो सौरव पटियाल को मार दे, लेकिन वो हो गया घायल और ये केस इस तरीके से पब्लिक के सामने आ गया। यानी कि सचमुच एक फिल्म की तरह यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई और शायद अब वो पकड़ा भी जाएगा, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है हमारी पुलिस के द्वारा। लेकिन आई होप बहुत जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हमारे सवालों की जो बौछार है वो यहीं पर समाप्त नहीं होती है। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है हमारे प्रशासन पर, हमारे हिमाचल पर, कि जो शांति प्रिय स्टेट हिमाचल था वो अब किस स्टेट में तब्दील हो रहा है और आखिर ये क्या चल रहा है हिमाचल में पिछले कुछ महीनों से कि एक के बाद एक हत्या, एक के बाद एक कांड, एक के बाद एक अशांति प्रिय इंसिडेंट। आखिर किस ओर हमारा हिमाचल जा रहा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।